नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज क्लास 12th जो फिजिक्स जो है ना उसका हम सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो हम इस क्लास में क्लास 12th का फिजिक्स जो है ना उसका हम सिलेबस देखेंगे, यानी कि वेटेज देखेंगे। जो बिहार बोर्ड की जो एग्जाम जो कब होगा, तो यानी कि 2025-26 के सेशन में, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो अब की बार 450 पार इन एग्जाम 2026 में आपको लाना है। तो आप चाहते हैं कि एक अच्छा यानी कि परसेंटेज मार्क्स लाने के लिए, तो आप हमारे साथ द यूनिवर्स विजन क्लास के साथ जुड़कर आप ला सकते हैं। तो हम जल्दी चाहते हैं कि आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्लास यानी कि रेगुलर वे में स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं। तो क्या है, तो वेटेज क्लास 12th यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए है। तो इसमें हम पैटर्न जो है ना वो किस पे आधारित है, तो एनसीईआरटी पैटर्न, यानी कि टोटल जो है ना वह 14 चैप्टर है। अब किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है उसको भी हम देख लेंगे। तो देखिए बाबू, इसमें टोटल जो यूनिट है ना वह 9 यूनिट है। और टोटल जो आस्किंग जो मार्क्स जो है ना वह बीएसबी क्वेश्चन पेपर में 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 30 जो मार्क्स जो है ना किस में पूछेगा, तो प्रैक्टिकल में आपको मिल जाएगा। इसको लिए टेंशन नहीं है। आपको जो है ना फिजिक्स में कितना लाना है, पढ़ के जाना है, 70 मार्क्स के लिए तैयारी करना है। तो जो एनसीईआरटी का जो किताब जो है ना, 2 किताब आता है, एक पार्ट 1 आता है और एक पार्ट 2 आता है। तो पार्ट 1 को आप पढ़ लीजिएगा तो 35 मार्क्स का प्रश्न पूछता है, और पार्ट 2 पढ़ लीजिएगा ना तो उससे यानी कि 35 मार्क्स का यानी कि प्रश्न पूछता है। किससे, तो पार्ट 2 से। और पार्ट 1 से कितना पूछता है, तो यानी कि 35 मार्क्स पूछता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। टोटल इसमें हम इंक्लूड किए हैं कितना, तो 15 चैप्टर को लाए हैं। टोटल कितना यूनिट है, तो 9 यूनिट है। और टोटल मार्क्स कितना है, तो यानी कि 70 मार्क्स जो बिहार बोर्ड में पूछता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो आपके सामने आया है, तो क्या है यूनिट, तो फर्स्ट नंबर यूनिट, हाँ, स्थिर यानी कि वैद्युत की, जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इससे कितना यानी कि चैप्टर पूछता है बाबू, तो इसमें जो है ना 2 चैप्टर आती है। एक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड में है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। इससे जो है ना आपको 8 मार्क्स का प्रश्न पूछता है। तो समझ लीजिए कि 2 चैप्टर है ना, एक चैप्टर से कितना पूछता है, तो यानी कि 4 मार्क्स पूछता है। फिर एक चैप्टर से कितना पूछेगा, तो यानी कि 4 मार्क्स पूछेगा। चलिए हम इसी तरह से सेकेंड नंबर यूनिट को देख लेते हैं। हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा या धारा विद्युत बोल सकते हैं। इसमें एक चैप्टर आता है वैद्युत धारा। इससे जो है ना आपको 7 मार्क्स यानी कि सिंगल मिल जाएगा। इस चैप्टर को आप पढ़ के जाइएगा ना तो आपको 7 मार्क्स पक्का है कि यहाँ से मिल जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि फिजिक्स में हम यानी कि 95% मार्क्स लाने के लिए, तो आपको सिलेबस जो है ना वेटेज आपको मालूम होना चाहिए किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है। तो अभी तक हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है, तो हाँ, तीसरा नंबर यूनिट को देखते हैं। क्या है, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे जो है ना 2 चैप्टर बाबू आता है। इसमें कितना चैप्टर आता है, तो इसमें 2 यानी कि चैप्टर आता है। इसमें 2 चैप्टर आपके आता है। कौन कौन आता है, तो एक गतिमान आवेश और चुंबक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग चार्ज एंड यानी कि मैग्नेट। अब इसमें जो है ना 5वां चैप्टर क्या है, तो चुंबक तत्व एवं द्रव, इसको बोलते हैं मैग्नेट एंड मैटर। इस जो दोनों से मिलाकर इससे कितना पूछता है, तो यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इससे भी यानी कि 4 यानी कि मार्क्स पूछता है। दोनों से मिलाकर अगर बात की जाए ना तो 8 मार्क्स का प्रश्न यानी कि पूछता है। किससे, तो यानी कि इस यूनिट से। तो चलिए मेरे दोस्त, अब आ गए हैं यानी कि 4 नंबर यूनिट पर। इसको देखते हैं। क्या है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे ही बोलते हैं। तो इसमें जो है ना कुल यानी कि 2 चैप्टर आते हैं, और दोनों से जो कितना पूछता है, तो यानी कि 4 मार्क्स का यानी कि प्रश्न पूछता है। 4 मार्क्स इससे पूछेगा, 4 मार्क्स इससे पूछेगा। क्या है, देख लेते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय जो प्रेरण जो है ना, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इंडक्शन बोलते हैं, इससे आपको 4 मार्क्स पूछ लेगा। और यानी कि प्रत्यावर्ती धाराएं, जिसको अल्टरनेट यानी कि करंट बोलते हैं, इससे भी आपको 4 मार्क्स का प्रश्न पूछ लेगा। टोटल यानी कि बात हो जाती है कितना, तो यानी कि 8 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर यूनिट को।
क्या है तो विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि वेव्स। तो यहाँ से जो है ना आपको एक यानी कि सिंगल पढ़ के जाइएगा ना तो आपको 4 मार्क्स का प्रश्न आया। क्या है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इस चैप्टर को पढ़ के जाना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं जो पार्ट 2 जो एनसीईआरटी के हाँ किताब होता है उससे हम देख लेते हैं। तो सेकंड जो किताब होता है ना उसका क्या नाम है तो पार्ट 2 नाम है। इसमें जो है ना 6 नंबर यानी कि यूनिट से स्टार्ट होती है। क्या है तो प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो ऑप्टिक्स जो है ना इसमें 2 यानी कि चैप्टर आते हैं। कौन कौन आते हैं तो एक आता है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स। सेकंड नंबर क्या आता है तो 10 यानी कि तरंग प्रकाश की, जिसमें आता है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों से जो है ना वह 7 मार्क्स का प्रश्न पूछता है। तो अभी तक समझिए ना कि ये 2 यानी कि चैप्टर पढ़ के जाइएगा ना तो आपको अच्छा यानी कि मार्क्स आ सकता है। किससे तो यानी कि ऑप्टिक्स से। चलिए चलते हैं 7 नंबर हम यानी कि देखते हैं यूनिट को क्या है। तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वित प्रकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वित प्रकृति। इसमें जो है ना वह कितना तो यानी कि 2 यानी कि एक चैप्टर आता है। कौन तो विकिरण तथा यानी कि द्रव्य की द्वित प्रकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ यानी कि मैटर रेडिएशंस। इसे जो है ना वह 6 यानी कि मार्क्स पूछता है। इस चैप्टर को यदि आप पढ़ के जाइएगा ना तो आपसे 6 यानी कि मार्क्स एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है तो चैप्टर नंबर यानी कि यूनिट नंबर 8 पे आ गए हैं। इसमें जो है ना परमाणु तथा नाभिक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो एटम एंड यानी कि न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम एंड न्यूक्लियस, इसमें जो है ना आपको कितना यानी कि 2 चैप्टर आती है और हर एक चैप्टर से आपको 4 मार्क्स मिलेगा। इस भी चैप्टर से आपको 4 मार्क्स मिलेगा। क्या है तो यानी कि परमाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि एटॉमिक। फिर क्या है नाभिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसमें क्या है तो इसमें जो है ना परमाणु यानी कि जिसको हिंदी में एटॉमिक बोलते हैं और यानी कि सेकंड क्या है तो यानी कि नाभिक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इससे जो है ना 2 यानी कि 4 यानी कि मार्क्स का प्रश्न पूछता है। दोनों से अगर बात की जाए तो यानी कि 8 मार्क्स प्रश्न आपको यहाँ से भी बन जाएगा। तो लास्ट नंबर यूनिट को देखते हैं क्या है। तो लास्ट नंबर यूनिट में आता है कि क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप पढ़ के जाइएगा ना तो आपको यानी कि 8 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से बनता है। एक से यानी कि 4 मार्क्स बनता है और इससे भी आपको 4 मार्क्स का प्रश्न बनता है। क्या है तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको आपको पढ़ के जाना है। और संचार तंत्र, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो संचार यानी कि तंत्र को पढ़ के जाइएगा, इससे भी और इससे भी दोनों से मिलाकर यानी कि 8 यानी कि 4 यानी कि 8 प्रश्न पूछता है। तो टोटल यानी कि बात की जाए तो कितना होता है टोटल जो है ना 35 यानी कि 35 जो है ना पार्ट यानी कि 1 से आपको पूछेगा। किसे तो यानी कि पार्ट 1 जो एनसीईआरटी का है उससे, और पार्ट जो है ना सेकंड से पूछेगा। कितना तो यानी कि 35, दोनों को मिलाकर यानी कि 70 मार्क्स को आपको तैयारी करना है। आपको 30 मार्क यानी कि वहाँ से ही मिल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि 95% यानी कि मार्क्स लाने के लिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप जरूर ला सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब करिए। हम जल्द ही चाहते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना उसका भी हम यानी कि सिलेबस ला दें, और जो बायोलॉजी जो है ना उसका भी सिलेबस ला दें, और जो हिंदी जो है ना क्लास 12 का उसका भी सिलेबस ला दें, और जो इंग्लिश जो है ना 12 का उसका भी हम सिलेबस और वेटेज के साथ ऐसा ही ला दें। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कुछ भी हम अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके थ्रू मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।